हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्ट एकेडमी। और मैं सौरभ सिंह लेके आ गया हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस। क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास और चैप्टर नंबर 2 से हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट भी हम करेंगे, डोंट वरी। चैप्टर 2 से हम शुरू कर रहे हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है इस बार। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में पहले आपको बताया जाएंगे कि सेक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर ओनरशिप बेस्ड कौन कौन से सेक्टर्स हैं। उसके बाद और जो सेक्टर्स आपके आते हैं ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, तो इस तरह के सेक्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जीडीपी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। काफ़ी कुछ है इस चैप्टर के बारे में, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। अगर मैं शुरू करूँ यहाँ पे, तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के 3 पार्ट होते हैं। इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब डिफरेंस क्या है? ठीक, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्टर्स आर देयर? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज, पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो एक उसका फर्स्ट स्टेप होता है। कोई भी सामान बनता होगा तो उसका एक फर्स्ट स्टेप होता है, कोई रॉ मटेरियल होता होगा उसका। तो जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? या तो फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता होगा या फिर कहीं बनाया जाता होगा। तो इस तरह का जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो कहाँ आता है? एग्रीकल्चर के अंडर आता है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जहां पर कोई भी प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करता है। नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करता है, जैसे कि लैंड, वाटर, सनशाइन। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं? किसान खेत में चीज़ें उगाते हैं, तो किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? वो लैंड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, सनशाइन का यूज़ करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक, ये जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि मोस्टली ये क्या होते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर होते हैं, इसलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। अब इसके आगे सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर होता क्या? सेकेंडरी सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर की बनी हुई चीज़ों को हम जब उसका नया अगला रूप देते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की बनी हुई चीज़ों को हम क्या करते हैं? अगला रूप देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने अपने खेत में गन्ना उगाया। ठीक है, अब वो गन्ना उग गया, अब कहाँ जा रहा है? वो चीनी मिल में जा रहा है, शक्कर बनेगी उसकी। ठीक है, तो वो क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर होगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया? गन्ना उगाया, तो वो क्या था? प्राइमरी सेक्टर था भैया, खेत में उगाया, हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ। अब वो क्या है? चीनी मिल में जा रहा है, यानी कि किसी इंडस्ट्री में जा रहा है, कहीं और जा रहा है। उसका अब क्या होगा? एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और यहाँ पे इंक्लूड्स मशीनरी। यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ क्या होता है? मशीनरी का होता है फैक्ट्रीज के अंदर। ठीक है, इंक्लूड्स मशीनरी। सेकेंडरी सेक्टर में आप देख रहे हैं कि किसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है? मशीनरी का। अब एक चीज़ और भी है, मशीनरी ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ही हो। ठीक है, ये छोटी वर्कशॉप भी हो सकती है। ये क्या है? एक होम मेड इंडस्ट्री भी हो सकती है, लघु उद्योग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, गाँव में जो होती हैं वो भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्ट्रीज ही हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो। ठीक है, इसमें इंक्लूड ये जो पूरा सेक्टर है इसमें मशीनरी का बहुत इंक्लूजन होता है, इसलिए इस सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। फिर भी मैं रिपीट करता हूँ एक बार। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके कोई
प्रोडक्ट बना रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर, सनशाइन, इन सब चीज़ों का, ठीक है। इसका दूसरा नाम एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। अब सेकेंडरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका नेक्स्ट स्टेप है, हम यहाँ के बनाए प्रोडक्ट को हो सकता हो एक दूसरा रूप दे रहे हो, ठीक है। ये काम हम मशीनरी के यूज़ से करते हैं। और इस सेकेंडरी सेक्टर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट टर्शरी सेक्टर, तीसरा और इम्पॉर्टेंट टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर भैया देखो, अब आपने खेत में गन्ना मान लीजिए उगा लिया, ठीक है, फिर वो चीनी मिल तक चला गया। अब वो चीनी मिल तक आप खुद तो ले नहीं गए होंगे उठा के, ठीक है। क्या ऐसा तो है नहीं कि एक गन्ना उठाया और चीनी मिल तक ले जा रहा है, या फिर चीनी मिल में शक्कर बन गई तो अब चीनी मिल से ही तो कोई खरीद नहीं लेगा, दुकानों तक जाएगा, मार्केट में जाएगा, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स में जाएगा, कहीं स्टोर होगा वो, ठीक है। एक बार में सारा बिक भी नहीं जाएगा, कहीं स्टोर होगा। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में आती है। टर्शरी सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी नया, ये यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि आपने गन्ना उगाया, सीधे वो चला गया चीनी मिल में, मगर इसमें कुछ हुआ नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में वो कुछ बना नहीं, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है टर्शरी सेक्टर के अंदर, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में एक्चुअली वो हो क्या रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, सामान बिक रहा है यानी कि ट्रेड हो रहा है, ठीक है। आपने सामान बनाया, उसे बेचा तो कुछ पैसा आया होगा, आपने उस पैसे को क्या किया, बैंक में रखा, बैंकिंग ये भी क्या है, टर्शरी सेक्टर में है। आपने क्या करा, सामान कोई बेचा, आपको पैसे मिले, आपके पैसे चोरी हो गए, आप कहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन, क्या है, टर्शरी सेक्टर। यानी कि जितने भी सर्विसेज हमें मिल रही हैं, इसके अलावा ही बहुत सारी हैं एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, जैसे कि फ़ोन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब क्या है, टर्शरी सेक्टर है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं बन रही, इनमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सर्विस मिल रही है। तो टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम और क्या है, सर्विस सेक्टर भी है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्टर ये होता है क्योंकि इसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, ग्रो नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है तो हेल्प हो रही है, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब पिछले 100 ईयर्स में टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो किया है, टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। इसके कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। सेक्टर्स जो होते हैं 3 होते हैं, आपको तीनों समझा दिए गए हैं, एग्जाम्पल सही समझा दिए गए हैं, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स का कंपेरिजन यहाँ पे होगा। अब ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, मैं फिर से एक बार नाम लिख दूँ, तीनों ये सेक्टर्स हैं, इससे क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत सारे क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक। फिर बहुत सारे लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इन 3 सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो जो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब कि कोई सामान बना, फिर वो इंडस्ट्री में गया, पैक हुआ, फिर मार्केट में बिका, ठीक है। तो इनमें क्या है, आपका सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर सब है, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाने के बाद क्या है, एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हो, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हो। तो अब 1 साल के अंदर, ठीक, 1 साल के अंदर
विद इन अ कंट्री, विद इन अ कंट्री, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक, एक साल के अंदर विद इन अ कंट्री, ठीक, यानी कि इंडिया के अंदर, हम इंडिया के एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया के अंदर एक साल के अंदर, ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं वो सब का टोटल वैल्यू क्या कहलाता है, इन सब की कोई टोटल वैल्यू होगी, ठीक है, वो टोटल वैल्यू क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, क्या कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया यहाँ की कोई कंपनी है, आप कहो कि टाटा की कंपनी यूरोप में एक है तो वहाँ कुछ बना रही होगी, तो वो हम क्या है जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो अदर कंट्री बन रही, विद इन अ कंट्री, हमारी कंट्री के जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके अंडर अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसको टोटल वैल्यू क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, जीडीपी। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो वैल्यू काउंट होती है, अब समझने वाली बात है, उसे समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने मान लीजिए वीट था, अब ये 10 रुपए का फार्मर ने बेचा, 10 रुपए किलो, ठीक है, तो इसने 10 रुपए किलो जोड़ लिया, फिर इसके ट्रांसपोर्टेशन में 10 रुपए लगे, ठीक है, फिर इसके पैकेजिंग में 10 रुपए लगे, ठीक है, और ये टोटल 40 रुपए में बिका, 10 रुपए प्रॉफिट भी जोड़ लीजिए, तो ये जो 40 रुपए होंगे ये क्या है, इस पूरे इस प्रोडक्ट की क्या है, फाइनल वैल्यू है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू। मतलब इसमें ऐसा नहीं आपको इंक्लूड करना है कि पहले किसान ने 10 रुपए अपने ले लिए, ट्रांसपोर्टेशन में ले लिए, पैकेजिंग में ले लिए, मगर आप जब फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 10 रुपए फिर जोड़ा ले रहे हैं, कहने कि अरे वो फार्मर्स को हमने दिया था, ठीक है, यानी कि जो इसकी टोटल कॉस्ट होगी, सब किसी भी कॉस्ट को दोबारा नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है, तो वो क्या होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है, ठीक। अब इन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जीडीपी का जो टोटल वैल्यू होता है वो जीडीपी होती है। जितनी अच्छी जीडीपी होगी किसी भी कंट्री की, उतनी अच्छी उसकी इकोनॉमी मानी जाती है। मोर द एफिशिएंट इज जीडीपी, मोर गुड इज कंसिडर्ड द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो आई होप ये भी क्या है, क्लियर होगा, ठीक है, जीडीपी क्लियर होगा। जीडीपी की डिफिनेशन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री विद इन अ ईयर, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, इसकी डिफिनेशन है। आई होप ये भी क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। तो जब अभी मैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर बता रहा था, यहाँ पे जो सेक्टर्स है वो वही सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको बताया कि पिछले 100 ईयर्स में, लास्ट 100 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर ग्रो किया है तो वो है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि कोई भी कंट्री होगी, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री जैसे कि अमेरिका, डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हम इंडिया, ठीक है। तो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, जो उसका इनिशियल स्टेज रहा होगा इकोनॉमी का, वो हमेशा क्या रहा होगा, प्राइमरी सेक्टर रहा होगा। वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर रहा होगा भाई। खेती बाड़ी तो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत पुराने ज़माने में भी इंडस्ट्री थी। तो प्राइमरी सेक्टर से ही स्टार्ट, यानी कि इनिशियल जो स्टेज होगी, ठीक, इनिशियल स्टेज क्या रही होगी, प्राइमरी सेक्टर रही होगी। दूसरी बात, फिर इस प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ होगा, थोड़ी सी थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आई होगी। कैसे, कुछ मशीन्स आने लगी होंगी। पहले गाय भैंस से खेती की जाती होगी, अब क्या है, ट्रैक्टर ले लिए लोगों ने, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगे, मशीनरी यूज़ करने लगी। पहले बारिश के पानी से इरिगेशन होता था, अब ट्यूबवेल लग गए। तो उससे क्या हुआ, जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, किसमें, मशीनरी का ग्रोथ हुआ प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में तो क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर में प्रॉस्पेरिटी आई होगी।
ठीक। अब तीसरी बात इसके अंदर क्या है कि मशीनरी प्राइमरी सेक्टर में आ गए होंगे। अब क्या होगा कि इंडस्ट्री बनना चालू हुए होंगे, ठीक है, इंडस्ट्री बनना चालू होगी, मशीनरी फैक्ट्रीज ये सब क्या होंगे, इंस्टॉल होना शुरू हुए होंगे। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आई या मशीनरी आई, मशीनरी या फिर इंडस्ट्री आई, तो जो प्रोडक्ट्स थे वो क्या होने लगे, सस्ते होने लगे। प्रोडक्ट्स क्या होने लगे, सस्ते होने लगे, ठीक है। अब सस्ते थे तो लोग खरीदने भी लगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स क्या होने लगे, सस्ते होने लगे और लोग उन्हें खरीदने लगे, लोगों की आदत बन गई। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप अगर वर्कर से कोई काम करवा रहे हैं तो क्या होता है, अगर एक आपको 100 चीज़ें बनानी है तो हो सकता है उसे बनाने में 2-3 दिन लगे, मगर अगर आपके पास क्या है, मशीनें हैं, तो हो सकता है वो एक ही दिन में बन जाए। जितना जल्दी वो बनेगा उतना ही जल्दी क्या होगा, सस्ता होगा, क्योंकि आपके 10 लेबर का कॉस्ट क्या किया, इस एक मशीन ने कर दिया, तो यानी कि वो सस्ता होगा, और जितना ही सस्ता होगा उतना ही वो ज़्यादा बिकता है, ठीक है। यानी कि मशीनरी और इंडस्ट्री जैसे जैसे आई, प्रोडक्ट्स क्या होने लगे, चीप होने लगे। और फिर लास्ट में ग्रो किया टर्शरी सेक्टर। ठीक, इन द लास्ट 100 ईयर टर्शरी सेक्टर ग्रो किया। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ने लगी, बैंकिंग इंडस्ट्री बढ़ने लगी, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन आ गया लोगों के हाथों में, तो टर्शरी सेक्टर क्या होने लगा, ग्रो होने लगा, ठीक है। तो हिस्टोरिकल चेंज में यही सब बताया गया है कि प्राइमरी सेक्टर इनिशियल स्टेज पे था, फिर उसमें ग्रोथ आया, क्यों, मशीनें उसमें इंक्लूड होने लगी, फिर फैक्ट्रीज बन गई, मशीनरी इंडस्ट्री के थ्रू फैक्ट्रीज बनने लगी और प्रोडक्ट क्या होने लगा, सस्ता होने लगा। और सबसे नया जो सेक्टर आया वो क्या है, टर्शरी सेक्टर है। उसने क्या किया, लोगों का सामान और सस्ता किया, क्यों, क्योंकि अब क्या है, फैसिलिटी इतने बढ़ा दी, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, दो पार्ट आएंगे लेक्चर के, 2 पार्ट आएंगे लेक्चर के, छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे जिससे कि आप कहीं बोर ना हो जाए, ठीक है। इसलिए इसका ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन, ठीक है। कि टर्शरी सेक्टर में इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 100 सालों में क्या है, टर्शरी सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ग्रो कर रहा है भाई ये, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे ग्राफ होगा, ठीक है। ग्राफ में एक क्लियरली कंपैरिजन किया गया 1973, 74 और 2013-14 में, यानी कि 40 साल का जो गैप लिया गया उसका कंपैरिजन दिखाया गया, ठीक है। आप ग्राफ में क्लियरली देख पाएंगे कि जो 1973-74 का जो ग्राफ है उसमें जो जीडीपी का शेयर है वो सबसे ज़्यादा किस में है, प्राइमरी में, सबसे ज़्यादा प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में और उसके बाद टर्शरी में। यानी कि 1973-74 में जो जीडीपी में शेयर था, यानी कि जीडीपी क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, यही तो है। तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी टोटल वैल्यू थी वो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा थी। अब 2013-14 में देख लेते हैं आप, इसमें देखेंगे कि ड्रास्टिक चेंज आया है। टर्शरी सेक्टर की जो जीडीपी की वैल्यू है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हो गई, मतलब करीबन 9 टाइम्स तक बढ़ गई, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर, हालांकि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, मगर एक जो बहुत तगड़ा जंप हम किसे कह सकते हैं वो है किसमें, टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। ग्राफ आप इसको क्लियरली देख लीजिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या क्या हैं, ठीक है, वो क्लियरली देख समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि टर्शरी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और आपका मोबाइल फ़ोन, ये सब क्या है, ये एक बेसिक सर्विस बन चुकी, बेसिक नीड बन चुकी है हमारी, ठीक है। हमें जाना है, बाइक है, कार है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टर में कहीं जाना होता है, हम ट्रेन से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, ठीक है। और बेसिक नीड है हमारी, जैसे कि फ़ोन हमारी क्या है, बेसिक नीड बनती जा रही है, बैंक्स हमारी बेसिक नीड बनती जा रही है, ठीक है। हम सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगे हैं या पैसा अपना बैंक में रखने लगे हैं। तो टर्शरी सेक्टर क्या है, एक बेसिक सर्विस बनती जा रही है, हमारे लिए बेसिक नीड बनती जा रही है, जो हमारी लाइफ की एक बेसिक नीड होती है वो बनती जा रही है। इस वजह से इन जो टर्शरी सेक्टर की जो चीज़ें हैं इनको गवर्नमेंट क्या करने लगी है, सपोर्ट करने लगी है, ठीक है।
टर्शरी सेक्टर क्या बनता जा रहा है, बेसिक नीड बनती जा रही है, बेसिक नीड बनती जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है, यानी कि बैक करती है, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए लगी रहती है गवर्नमेंट हमेशा टर्शरी सेक्टर को। क्यों? क्योंकि हमें फैसिलिटी इसमें ज़्यादा मिलती है, जितनी भी हमारी फैसिलिटी अच्छी होगी उतनी क्या होगी, हमारी लाइफ इजी होने लगती है। इसलिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इन्हें सपोर्ट कर रही है। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर ग्रो करता है, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है, टर्शरी सेक्टर अपने आप ग्रो करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप पहले क्या है कि कोई सामान कोई चीज़ उगाते थे, फॉर एग्जाम्पल गन्ना उगाते थे, तो पहले क्या है आपके खेत में 10 टन गन्ना उगता था, आपने क्या करते थे उसे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे भेज देते थे, ठीक है। अब आप क्या करने लगे, इस साल से 50 टन उगाने लगे, ठीक है। तो अब 50 टन एक ही ट्रैक्टर ट्रॉली में तो भेज नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 3 4 में भेजेंगे। तो क्या होगा, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ गया। जैसे जैसे आपका क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर ग्रो किया, ठीक है, आपकी खेती अच्छी हुई, आपने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा व्हीकल्स मंगाने शुरू करें, ठीक है। तो क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर के ग्रो होते ही क्या हुआ, टर्शरी सेक्टर अपने आप ही ग्रो कर गया। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट्स, फैक्ट्रीज बन रही हैं, फैक्ट्री में सामान बन रहे हैं तो वो मार्केट में जाते हैं। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट मशीनरी इंडस्ट्री में बनेगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो यानी कि मोर द ग्रोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, more will be growth in टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होगा उतना ही क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर में होगा। यही चीज़ हम 2013-14 वाले ग्राफ में देख पा रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसी तरीके से टर्शियरी सेक्टर क्या है, ग्रो कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ही क्या होता है, इंसान की इनकम बढ़ती है, ठीक है। आप पहले 2000 रुपये कमाते थे तो आपकी जो 2000 रुपये कमाते थे, 2000 रुपये को कैसे यूज़ करते थे, कम चीज़ों में यूज़ करते थे, कम सामान खरीदते थे, बाहर खाने कम जाते थे। अब आपकी इनकम क्या है, 10,000 रुपये हो गई है। आप क्या है, अब ज़्यादा बाहर जाने लगेंगे, शॉपिंग करेंगे, बाहर खाएंगे, ठीक है। पहले आप बाइक से चलते थे, आप कार से चलने लगेंगे। आप हो सकता हो आपके पेरेंट्स आपको सरकारी स्कूल से निकाल कर प्राइवेट स्कूल में डाल दें, ठीक है। तो क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होता है, हम मोर फैसिलिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि इनकम क्या होगा, जब बढ़ेगी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, सर्विसेज ज़्यादा लेंगे, ठीक। क्लियर होगा ये पॉइंट, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, सर्विसेज भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिर लास्ट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट क्या है कि लास्ट पास्ट डिकेड में, ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विसेज, ये क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ गई, ठीक है। यानी कि ठीक है, जैसे ही पास्ट डिकेड में क्या है, टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें क्या है, इम्प्रूव हो गई है। इस वजह से क्या है कि टेलीकम्युनिकेशन क्यों क्या है, एक सर्विस इंडस्ट्री है। टेलीकम्युनिकेशन क्या है, एक सर्विस इंडस्ट्री है। जैसे जैसे ये ग्रो कर रही है वैसे वैसे ही क्या है, हमारा टर्शरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं कि आपके आस पड़ोस चीज़ें हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे अमेज़न का। आप अमेज़न क्या है, अमेज़न एक सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, एक सर्विस इंडस्ट्री है। वो कोई भी सामान बनाती नहीं है, ठीक है, वो क्या करती है, सिर्फ आपके घर तक पहुंचाती है। क्या कर रही है, आपको सर्विस दे रही है, ठीक है। इसलिए वो क्या है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। यानी कि हमें फैसिलिटी मिल रही है, स्विगी है, जोमेटो है, ये सब क्या है, ये एक सर्विस इंडस्ट्री। आपको कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, उनका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई स्विगी का रेस्टोरेंट तो नहीं होता ना, ठीक है, मगर वो क्या करते हैं, खाना आपके घर पे सिर्फ पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा सर्विस अच्छी होती है
ठीक है, उतनी ही क्या करते हैं आप उसे यूज़ करते हैं और सर्विस इंडस्ट्री ग्रो करने लगती, ठीक है। इसलिए राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर में यही है। टर्शियरी सेक्टर बेसिक नीड है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में उतना ही क्या होगा टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ होगी। इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही वैसे क्या होगा सर्विसेज बढ़ेंगी। पास्ट डिकेड में क्या हुआ टेलीकम्युनिकेशन इंक्रीज हुआ, उस वजह से क्या हुआ टर्शियरी सेक्टर बढ़ने लगा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें।